हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मन का लाइव संपूर्ण पर। यहां हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे बोर्ड के, उसकी तैयारी के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री में जो उसका आपका फर्स्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके हम इससे पहले 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपका देखा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और सेकंड लेक्चर में हमने कोवैलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स के विषय में बात की है। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन दोनों लेक्चर को देखें, वो दोनों लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। तो हम इस पे बात करते हैं आगे कि हम अब इस लेक्चर में लेने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो कार्बन में कोवैलेंट बॉन्डिंग देखी है उसके एप्लीकेशंस यहाँ देखेंगे। पहली चीज़ कि जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं उन क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्लस हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लेने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए, आपको पूरी चीज़ें समझ आएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के विषय में। आपके एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर के हम शुरू करते हैं कि हमको CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर हमको कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझाना है और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले CO2 में एक है कार्बन। कार्बन हमको पता है 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 का है। इसको आपको पता है कि इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की आवश्यकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पास नियरेस्ट नोबल गैस के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी सेल में चाहिए, जिसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से लेके आना पड़ेगा, चाहे वो शेयरिंग के थ्रू लाए। तो हम कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब शेयरिंग के थ्रू ही हमको आना है। तो अब ध्यान से देखिए कि एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने की आवश्यकता है, वहीं पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड है, तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम देखें तो एक कार्बन है, उसके पास अपने देखें 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है। इनको हम क्रॉस से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन है जिसके पास अपने, ये ब्लैक कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ये शेयरिंग में जा रहा है। इसके पास अपने वैलेंसी सेल के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कार्बन और इसके साथ होगा क्या, इसको यदि ये कार्बन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले तो इस ऑक्सीजन का काम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यदि ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो फिर इस ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे। इसी आधार पर कार्बन ने 2 इसके साथ शेयर किए, तो हमने बात की थी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो 2 सामने वालों को भी करना पड़ेगा, इक्वली शेयरिंग होगी। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर इक्वली शेयरिंग होगी तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन कार्बन के साथ, तो कार्बन को 2 यहाँ से मिल जाएंगे और 2 ये वाला कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो 2 यहां से मिल गए, 2 यहां से मिल गए, तो कार्बन के भी अपने 4 हो गए, मिल गए, और 4 खुद के थे। तो टोटल मिला के ये भी 8 पर पहुंच चुका है, +4 टोटल मिलाकर के ये 8 पर पहुंच चुका है। तो ये अपनी बॉन्डिंग किस तरीके से करेगा, ऑक्सीजन ये अपने 6, अगला ऑक्सीजन ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसने शेयरिंग किया तो ये शेयर के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बांट लेता है, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ठीक है। अगला ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन बांट लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो यहाँ पर कार्बन को देखेंगे तो कार्बन इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो कार्बन के अपने 8 हो जाएंगे। मीन्स सबके अपने अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हर एटम ने इन दोनों, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बात आप ध्यान से देखिए कि इनने 2-2 इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग में लगाए हैं। मतलब पहला कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, पहले वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया।
और जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो उसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा, डबल बॉन्ड बनता है। तो ये इनके बीच एक डबल बॉन्ड बनेगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन ने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लगाया और दूसरे ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाया, तो इनके बीच भी एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इनके CO2 में 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, ये हम समझ गए। अब इस ऑक्सीजन के पास अपने ये इलेक्ट्रॉन तो बचे ही हैं, अपने को पता है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को तो लेके बैठा है, ठीक है। तो ये अपने 4 इस तरीके से CO2 का स्ट्रक्चर बन जाता है। आप ऐसे बना सकते हैं ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। नोट कर लें इसको। हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो आपका NCERT की एक प्रॉब्लम है जिसको S8 का स्ट्रक्चर बनाना है हमको। ये सेकंड प्रॉब्लम है, इन टेक्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन है। S8 का स्ट्रक्चर बताना। मैं आपको बता दूं इसके 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आपकी अंगूठी होती है ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, और दूसरा इसका क्राउन जैसा बनता है। क्राउन मीन्स मुकुट के जैसा, मतलब रिंग जैसा जो बनता है उसमें हमको हमारे सिलेबस में रिंग जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसमें सल्फर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें क्राउन जैसा स्ट्रक्चर तो वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये मुकुट के जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है और इसके हर कोने पर एक एक सल्फर लगा हुआ रहता है। एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे 8 सल्फर लगे रहते हैं। ये क्राउन स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें रिंग मतलब एक सल्फर यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ये 6, 7 और 8 इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर लग जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बनता कैसे है। तो अब सल्फर को ध्यान से देखो, 8 सल्फर है। एक सल्फर के लिए बात करो तो जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करोगे तो वो 2-6 का इसमें भी बैठता है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में इसमें भी होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जैसा है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की आवश्यकता है बस। कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो, अब रिंग लाइक यदि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिंग जैसे एक सल्फर को बना दे रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है इसमें सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन रखे, एक इलेक्ट्रॉन किसी सल्फर ने यहाँ रखा हुआ है, दूसरा अपना यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसके पास अपने इस तरीके के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सल्फर है, मान लो उसने अपना एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है और अपने 4 इलेक्ट्रॉन अलग से, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। अगला सल्फर है, उसने अपना एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है और बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये हम क्रॉस या डॉट दोनों से शो कर सकते हैं, ठीक है। अगले सल्फर ने अपना एक यहाँ रखा हुआ है, उसके बाद एक यहाँ रखा हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके यहाँ रखे हुए हैं। अगले ने अपना एक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड से शेयर कर सके, इसके भी 6 हो गए। तो आपके 4 और एक 5 तो हो गए हैं। ये 6वां, इसने अपना एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और बाकी ये 2 हो गए। फिर इसने अपना एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ठीक है, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और एक इसका यहाँ हो गया। और एक इसने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, सबके 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुके हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे करते हैं। हर सल्फर को अपने वैलेंस शेल में, तो ये वाला सल्फर क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के इस इलेक्ट्रॉन से अपनी शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन को भाग दिला देगा, ये वाला, ठीक है। और ये वाले सल्फर से ये लगा देगा, इसको 2 मिल गए, एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, मतलब इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बन गया। ये देखिए ये इस तरीके से अपने 8 इलेक्ट्रॉन का इसने एक वो बना लिया, ठीक है। दूसरे सल्फर की अपन बात करें, ठीक है, दूसरे की बात करें तो इस सल्फर ने एक तो यहाँ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसके साथ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए इसने अपने 2 यहाँ 2 हो गए, 2 4 और 2 यहाँ से मिल गए 6 और 2 8, इसका अपना स्ट्रक्चर बन गया। अब इस सल्फर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से प्राप्त कर चुका है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से प्राप्त करेगा, यहाँ से, ये देखिए इससे प्राप्त कर लेगा एक, तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा 2 4 6 और 2 8। अगले सल्फर की अपन बात करें तो अगला सल्फर क्या करेगा,
अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया, बस यही चलाते जाना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिया तो एक ये यहाँ से मेरा प्राप्त कर लेगा ये वाला। तो इसका स्ट्रक्चर में कहाँ से 8 आ जाएंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बन चुके हैं, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। इसके अपने 6 हुए। इसके पास बात करेंगे तो इसने 2 यहाँ से प्राप्त कर लिए और एक यहाँ से प्राप्त कर लेगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे इसको, ठीक है। तो 2 4 6 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और बनाने पड़ेंगे जो अपन उधर ले गए, तो ये इसके 8 हो जाएंगे। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 4 6 और 8। ऐसे ही ये वाले सल्फर की अपन बात करेंगे तो 2 इसने यहाँ शेयर कर लिए, 2 ये इधर ऊपर से शेयर कर लेगा, तो ये इसके 2 4 6 और 8 बन जाएंगे। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो ये भी इस तरीके से शेयर कर लेगा और इसके 8 हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ही इसकी बात ये वाले शेयर कर लेगा, ये ऐसे ही बात करेंगे तो इधर से ले जाएगा और ये इसके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका क्राउन भी बनता है जो हम सिलेबस में बात नहीं करते, इस तरीके से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप ऐसे सिंगल बॉन्ड से और ऐसे लोन पेयर से शो कर सकते हो कि इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन 6 थे तो 2 एक इधर शेयरिंग में भाग ले लिया, एक इधर शेयरिंग में भाग ले लिया तो 2 इधर बच गए, एक इसका इधर शेयरिंग एक इधर शेयरिंग तो 2 फिर बच गए, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ये, ठीक है। ये यहाँ भाग ले लिया, यहाँ भाग ले लिया, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये 4 ये और 2 ये 6, ये रिंग जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, रिंग बना के और फिर बना लो, ठीक है। ये मैंने डॉट से शो कर दिए शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को, ठीक। ये अपने कर लिए, ठीक है, सबके अपने अपने हो गए और दूसरों शेयर किए तो वो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसका S8 का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। NCERT की और प्रॉब्लम्स आप इनसे रिलेटेड सॉल्व करें। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पे आप वीडियो सॉल्यूशन दीजिए। तो आपका यदि कमेंट होगा कि आपको किसी क्वेश्चन पे सॉल्यूशन चाहिए तो हम कोशिश करेंगे उस पर आपको सॉल्यूशन देने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये किस तरीके के कैरेक्टर विशेषताएं किस तरीके की। तो हम प्रॉपर्टी की जब भी बात करते हैं तब हम बात करते हैं पहली चीज तो हमेशा फिजिकल स्टेट की। हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली ये नॉन मेटल से बने होते हैं और नॉन मेटल से बने होने के कारण इनके अंदर एक चीज़ होती है कि ये नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते थे, ये लिक्विड भी मिल जाते हैं, सॉलिड भी मिल जाते हैं, गैस। जैसे लिक्विड के रूप में आपके पास वाटर है, जली जीवन है, और दूसरी ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा। आपका ये सिलिका है तो आपको ये मिल जाता है, ये सॉलिड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड नहीं होता, सॉफ्ट सॉलिड होता है। आपके कुछ ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो हार्ड हों लेकिन जनरली ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोवेलेंट कंपाउंड से बनता है, ठीक है। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। हाँ, आप ये बात कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मिल जाता है डायमंड, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन जनरली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यही होती है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिल जाते हैं। ज़्यादातर सॉलिड जो है वो सॉफ्ट सॉलिड मिलते हैं, ज़्यादा हार्ड सॉलिड नहीं मिलते, कुछ एक एग्जाम्पल को छोड़ करके, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड में हम एक बात करते हैं कि देखो 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड, ये कम स्ट्रॉन्ग होता है। देखो अब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्ट करना मतलब किसी चीज़ को पिघला देना, पिघला देना मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ करके इस तरीके से गर्म करके आसानी से उसके बॉन्ड टूटेंगे तभी तो वो पिघलेगा, ठीक है। बॉईल करना मतलब यदि कोई
आपका सीधी बात है सॉलिड स्टेट में कोई कंपाउंड है, ध्यान से समझना, कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, आप उसको गर्म करके पिघला दो और पिघला करके उसको लिक्विड स्टेट में ले आओ और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में आ जाए आप उसको बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट, पिघल गया, मेल्ट हो गया। ठीक है, अब इस लिक्विड को गर्म करना फिर से शुरू करो और ये गैसियस स्टेट में चला जाए तो एक वेपर बन जाए तो उसको बोलोगे आप बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे उबलने लगता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि कोई भी चीज़ उबलती कब है, यदि हम प्रश्न उठाएं कि कोई चीज़ उबलती कब है तो देखना किसी भी लिक्विड को यदि आप उबाल रहे हो तो उससे जो वेपर बन रही है, गर्म करने पे जो वेपर बन रही है, उस वेपर का वेपर प्रेशर, सीधी बात ऐसे समझो, आपने एक पतीला लिया उसमें पानी को गर्म करते हुए देखा, आपने देखा होगा पानी को हम गर्म करेंगे तो इसको गर्म करोगे तो इसमें से गैस इस तरीके से निकलती। किसी ने यदि कोई गांव से रिलेट करता हो तो उसको बहुत अच्छे से एक बात समझ में आएगी कि गांव में हमें से जनरली होता है कि आपके गांव में एक बाहर ठंड के दिनों में एक चूल्हा रहता है, उसके ऊपर एक बड़ा गंजा रखा रहता है, उसमें पानी गर्म होता रहता है, जिसको नहाना है वो पानी गर्म करके ले जाए और नहाए। इस तरीके से चलता। कभी आपने उसमें पानी गर्म करते हुए देखा होगा या घर में ही पानी गर्म करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा जब पानी शुरू में गर्म हो रहा होता है तो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर चलती है, इस तरीके से एक लेयर चलती है, ऐसी चक्री जैसे घूम के फिर धीरे धीरे उसकी जो भाप है वो ऊपर जाती है। आप देखोगे वो भाप बहुत देर तक ऊपर नहीं जाती है, लेकिन जब एकदम से पानी उबलने लगता है तब बहुत स्पीड से जाती है। मैं आपको बताऊं ये जो भाप बनती है जिसको आप भाप बोलते हो, ये वेपर इकट्ठी हो रही होती है। अब जब तक इस वेपर का वेपर प्रेशर, इस वेपर जो ऊपर की ओर प्रेशर लगा रही वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक कोई चीज़ उबलती नहीं है। जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक कोई चीज़ उबलती नहीं है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही ज़्यादा होता है ये ऊपर से निकल जाता है। सीधे समझो, वेपर प्रेशर ऐसे भाप लगा रहा है, आप उबाल रहे मतलब उसकी गैस को वेपर बना के निकाल रहे हो। इधर से वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लग रहा है, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो लगा रही। इधर से आपका वेपर प्रेशर जा रहा है, जो भाप बन रही है उसका प्रेशर जा रहा है। तो जब तक इसकी पावर ज़्यादा नहीं होगी नीचे वाले की तब तक ये हटेगा नहीं, और ये हटेगा नहीं तो ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इधर से क्या होता है कि इसका जैसे प्रेशर ज़्यादा होता है और ये इसको हटा के ऊपर निकल जाता है और फिर गैस को निकलने का सिलसिला हो जाता है और कोई भी चीज़ उबलने लगती है, बॉयल होने लगती है। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ तब तक बॉयल नहीं हो सकती जब तक उससे बनने वाली वेपर पूरे तरीके से तब तक बॉयल नहीं हो सकती जब तक उससे बनने वाली वेपर जो है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर। तब सीधी बात है कि इनका बॉन्ड कमज़ोर होता है तो ये जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए इनका जो आयनिक कंपाउंड के रिलेटिवली इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि एसिटिक एसिड का और क्लोरोफॉर्म के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के आप देखोगे यहाँ आपको 300 के आसपास 300 के आसपास दिख रहे हैं, कुछ 100 से, जनरली देखोगे तो लगभग 100 से 400 के बीच के ही लगभग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिख रहे हैं। लेकिन आप आयनिक कंपाउंड के देखते हैं तो आपको हज़ारों में मिलते हैं, किसी का 2000, 3000, 4000। तो इसलिए इनके बहुत ज़्यादा लो होते हैं, जनरली कुछ हो सकते हैं एग्जाम्पल। बाकी अब यदि अपन बात करें अगली प्रॉपर्टी की जो है कि सॉल्वेशन। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपकी दोस्ती में भी काम करता है। आप अपने को दोस्त उन्हीं को बनाते हो जिनसे आपकी विचारधारा मिलती है। मतलब आप जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके का रहना पसंद करते हैं, आप उसी तरीके के लोगों से दोस्ती भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वो ये कि लाइक डिजॉल्व लाइक में कि यदि पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, अब ध्यान से रखना ये सॉल्वेंट का क्या लफड़ा है, और पोलर सॉल्वेंट में पोलर ही सल्यूट घुलेगा। मतलब पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। ये क्या है बात करते हैं, ध्यान से समझो। सॉल्यूट मतलब होता है जिसको आप घोलते हो और सॉल्वेंट मतलब होता है जिसमें आप घोलते हो। फॉर एग्जांपल आप
पानी लिया, उसमें नमक को घोल रहे हो तो नमक होगा सॉल्यूट, क्योंकि वो घुल रहा है, और जो घोल रहा है, जिसमें घोला जा रहा है, वो कहलाता है सॉल्वेंट। ठीक है, आगे ये क्लासों में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। अब पोलर, पोलर को बोलते हैं, पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ये पोल होते हैं। तो पॉजिटिव पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। तो जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये पोलर है। ठीक है, ये पोलर है, तो पोलर पोलर में घुलता है। यदि हम इसमें बात करते हैं तो ये पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। जैसे आप तेल के अंदर पानी डालोगे तो भी वो नहीं घुलेगा, या पानी के अंदर तेल को डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर होता है, लेकिन आपका वाटर जो होता है वो पोलर होता है। तो ये जो है वो वाटर में नहीं डिजोल्व होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे फिनॉल हुआ और उसके बाद बेंजीन हुआ, इस तरीके के सॉल्वेंट भी ये खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें हैं। अब सॉल्वेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ग्रेफाइट इसमें एक हो सकता है आपका, जो कि एक ग्रेफाइट एक नॉन मेटल का कंपाउंड है एलिमेंट में, तो इस तरीके से वो एक प्रकार से उसमें कोवेलेंट नेचर होता है, क्योंकि बॉन्ड एक के साथ एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये नेचर उसके अंदर होता है, लेकिन इस नेचर के साथ भी ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। बाकी लेकिन जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ों से कंडक्ट होती है, या तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इनके पास होता नहीं, क्योंकि शेयरिंग में भाग ले लेते हैं। अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन हो की ज़्यादा होता नहीं है, जो ग्रेफाइट के पास होता है वो कर लेता है, या आयन हो। तो अब ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो इनके पास आयन भी नहीं होंगे, तो जनरली इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी दो ही चीज़ों से कंडक्ट होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास अनपेयर्ड वाला, या फिर किसी के पास आयन हो। यदि ये दोनों चीज़ नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। हमने यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की। अब अगले लेक्चर के अंदर हम आगे की चीज़ें लेने वाले हैं, तो आगे की चीज़ें को देखने के लिए आप मन का लाइफ संपूर्ण के साथ बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।